दोस्तों, मैं आप सब लोगों को एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। आप सब लोग ध्यान से सुनना। एक राजा थे। राजा ने सारे नगर में मुनादी पिटवा दी कि जो ठंडी का मौसम था कि इस ठंडी में जो तालाब में पूरी रात खड़ा रहेगा उसको मैं बहुत बड़ा इनाम दूँगा। तो एक गरीब ने सोचा कि मेरी गरीबी दूर हो जाएगी अगर मैं तालाब में खड़ा रहा तो मेरे जो बच्चे बीवी हैं बहुत दुखी रहते हैं, बेचारे सुखी हो जाएंगे मेरे एक दिन की खड़े रहने से। तो वो गया, उसने कहा राजा साहब मैं खड़ा रहूँगा। राजा ने कहा ठीक है, खड़े रहना, और सिपाही लगवा दिए आसपास। वो गया, इतनी ठंड, जनवरी के महीना में कितनी ठंडी पड़ती है, एक लोग बागों को रजाई से निकलने का मन नहीं होता, पर गरीबी वो चीज़ है कि कुछ भी करवा सकती है। तो उसने सोचा, वो गया और तालाब में खड़ा हो गया, बीच तालाब में, सर ऊपर और सारा शरीर उसका अंदर पानी के। बेचारा खड़ा रहा इसलिए कि मुझे कुछ मिल जाएगा इनाम धन, तो मेरे बीवी बच्चे आराम से रहेंगे। तो सारी रात सिपाही देखते रहे और वो बेचारा खड़ा रहा। राजा के महल पे एक दिया जल रहा था, उस दीपक को देखते हुए उसने अपने ये शरीर पर ध्यान नहीं दिया कि मैं तालाब में खड़ा हूँ, इसलिए उसे घबराहट ना हो, और उस दिए को देखता रहा सारी रात। सुबह हुई तो राजा के सिपाहियों ने कहा, राजा साहब ये तो सारी रात तालाब में डूबा रहा और हम लोग ड्यूटी करते रहे, हम लोगों ने देखा है। तो उसने उसको बुलाया, गरीब को, और पूछा कि आप क्या देखकर खड़ी रहे? तो उसने कहा, राजा साहब आसपास तो कुछ नहीं था, पर आपके महल पे एक दीपक जल रहा था, उसी को देखता रहा। राजा तो की नीयत खराब हो गई, उसने सोचा इसको क्यों इतना सारा धन दूँ, इनाम दूँ, एक दिन तालाब में खड़े रहें। उसने कहा आप दीपक ही देखते रहे, इसलिए उसकी लौ से आपको ताप मिलता रहा, इसलिए आप खड़े रहे। राजा ने उसको कुछ नहीं दिया। अब राजा के नौकर ने ये बात सुनी तो उसको बड़ा दुख हुआ कि बेचारा इतनी ठंडी में और धन के लालच की वजह से और तालाब में खड़ा रहा, किसी की तो हिम्मत भी नहीं होती है इस पानी में जाने की, बेचारा खड़ा रहा और राजा ने उसको कुछ नहीं दिया। ठीक है, राजा ने उसने कहा ठीक है, मैं आपको, बेचारा रो के घर चला आया, क्या कर सकता है बड़े लोगों से। अब नौकर ने कहा चिंता मत करो, मैं आपको न्याय दिलवाऊंगा इसका, ठीक है, मुझे कुछ दिन दो। अगली कहानी में आप इसका न्याय सुनना। अगली कहानी में बताएंगे मेरा नौकर इसको किस तरह से न्याय दिलवाता है राजा से, क्योंकि लड़ाई तो लड़ सकता नहीं है, वो तो बुद्धि से ही न्याय दिलवा पाएगा। आप अगली कहानी में तैयार रहें इसका अगला पार्ट सुनने के लिए, और मैं यहीं पूरी करती हूँ ये कहानी। अगले पार्ट में बताऊँगी नौकर ने कैसे न्याय दिलवाया इस गरीब को।